नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की स्तनधार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शक्ति खत्म। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित मजनू का टीला, वो स्थान जहां तिब्बतियों ने शरणार्थियों के रूप में वर्षों से डेरा जमाया हुआ है। इन तिब्बतियों को अपना व्यवसाय है, अपना मंदिर है। इसी तिब्बती मंदिर में एक रात मंदिर की चार दीवारी को पार करके उन कदमों को सड़क पर पहुंचने में एक पल ही लगा। अब मैं बच जाऊंगा, नहीं बचेगा, जितना चाहे भाग ले, मुझसे नहीं बचेगा। उफ, नहीं, खच, नहीं। वो चीख नाइट ड्यूटी करके वापस लौटती चंदा के कानों को चीरती चली गई। नहीं, पास ही कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। ओह, ये किस मुसीबत ने उस व्यक्ति को दबोच रखा है। मुझे उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाना होगा और उसके लिए मुझे बनना होगा शक्ति। एक साधारण नारी शक्ति का रूप धारण कर मुसीबत से जा टकराई। हट पीछे, हट। ओह, ये कौन है जो उसे बचाने आ गई? छोड़ो इसे, मुझे इससे क्या। मेरा काम तो हो गया, मैं चलूं। शक्ति इस कोशिश में थी कि किसी की जान ना चली जाए। इसके तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। अब तो इससे छुटकारा पाने का यही एक रास्ता बचा है, ताकि मैं शीघ्र ही उस व्यक्ति को देख सकूं जो उसका शिकार था। ओह, ये तो अचेत हो चुका है, इसकी दशा खराब है। इसे अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाना होगा। चंदा के रूप में मैं स्वयं इसकी देखभाल करूंगी। जल्द ही इसकी चेतना वापस लौट रही है। लेकिन अभी भी इसकी हालत बहुत खराब है। उसे शायद अपनी हालत की चिंता नहीं थी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम बुरी तरह घायल हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर मैंने आराम किया तो सारी दुनिया का आराम हराम हो जाएगा। मुझे तुरंत ही गुम्फा जाना है, छोड़ो मुझे। ओह, उसके दिल में वहां से जाने की इच्छा थी, लेकिन शरीर उसका साथ कहाँ था। ओह, संभल कर उसने फिर उठना चाहा। लेकिन इस बार होश ने उसका साथ नहीं दिया। ओह, ये तो बेहोश हो गया। लेकिन उस पर किसी असाधारण शक्ति का हमला होना और इसकी गुम्फा में जाने की छटपटाहट बताती है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उसके मुताबिक उस गड़बड़ का संबंध विश्व शांति से है। मुझे उस गड़बड़ का पता करना होगा और उसके लिए मुझे गोम्फा नामक स्थान पर जाना होगा। एक मिनट, मेरे ख्याल से गोम्फा किसी स्थान का नाम नहीं है, बल्कि गोम्फा तो उन बौद्ध मंदिरों को कहते हैं जो पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर या खतरनाक घाटियों में बनाए जाते हैं। इसका मतलब इस गड़बड़ का संबंध किसी बौद्ध मंदिर से है, और वो बौद्ध मंदिर कौन सा है उसे मुझे अतिशीघ्र खोजना होगा। वो गोम्फा तिब्बत की दुर्गम घाटियों में स्थित था, जिस गुम्फा में हजारों वर्षों से कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सका, उसमें अब हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। आज तक ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस गुम्फा तक पहुंचने का रास्ता एक अदृश्य तिलिस्म में बंधा हुआ था, और उस तिलिस्म के रहते वही इन रास्तों पर आगे बढ़ सकता है, जिसके पास ये चाबी रूपी अभिमंत्रित मणि है। ये आपके हाथ कैसे लग गई? गुप्त रूप से ऐसी मनिया दुनिया भर के सैकड़ों लामाओं के पास है। बहुत कोशिश के बाद उनमें से एक को मैंने दिल्ली में खोज निकाला और उससे इसे हथिया लिया। इसकी मदद से हम इस दुर्गम तिलिस्मी रास्ते पर आराम से आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पल दूर नहीं जब मैं उस गुम्फा में पहुंचूंगा और वो शक्ति हासिल कर लूंगा जो एक झटके में सारी दुनिया को मेरे कदमों में झुका देगी। जल्द ही गुम्फा के बाहर पहरेदार मौजूद हैं, लेकिन वे बेचारे अहिंसक पहरेदार हम हत्यारों को गुम्फा में जाने से कब तक रोक पाएंगे। आगे बढ़ो।
रुक जाओ। अहिंसा प्रेमियों की इस पवित्र धरा को रक्त रंजित करने का आह, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। ओह, विभिन्न देशों के गुम्फाओं को देखती हुई आखिर मैं यहाँ स्थित इस गुम्फा में आ ही पहुँची हुई जहाँ गड़बड़ मौजूद है। वो घायल लंबा निश्चय ही यहीं पहुँचना चाहता था। अब अभी मुझे यहाँ ये समझना है कि ये सब मामला क्या है। ओह, ये तो वही है जिसने दिल्ली में लामा को मेरी मकर शक्ति से बचाया था। ये यहाँ कैसे आ पहुँची? इसका कुछ इंतजाम करना होगा, वरना मैंने जिस खेल को वर्षों से बनाया उसे ये एक पल में ही बिगाड़ सकती है। और इसका इंतजाम सोचने से पहले मुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये यहाँ मेरी मकर शक्ति को हरा कर पहुँची है। बर्फ की सतह बेआवाज़ टूटी और फिर एक आवाज़ सारे बर्फीले क्षेत्र को थर्राती चली गई। हर आवाज़ से कई गुना भयानक था वो जिसके गले से वो आवाज़ निकली थी। ओह, बहुत ही विचित्र प्राणी है ये एकाएक कहाँ से आया। उफ, आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ मेरी शक्ति की बदौलत। तुम कौन? संभारी नाम है मेरा। मैं वही हूँ जिसकी ताकत से तू एक बार पहले भी दिल्ली में टकरा चुकी है। ओह, तो ये सब तेरा किया धरा है। तेरे पहले वाले प्राणी की तरह इसे भी समाप्त करके अभी तेरे दिमाग को ठिकाने लगाते ही हूँ। ओह इसे समाप्त करने की नहीं बल्कि इसके हाथों समाप्त होने की तैयारी कर। तो यहाँ जीवन के लिए तड़प सकती मैं अंदर जाकर उस शक्ति को हासिल करता हूँ जो मेरे हर सपने को पूरा करेगी। मुझे संभारी को अंदर आने से रोकना होगा, स्वयं को इससे छुड़ाकर उस प्राणी को एक तरफ पलटकर। शक्ति अभी संभल भी ना पाई थी कि ओह, इसने तो मुझे फिर जकड़ लिया। अब तो उसे अग्निताप से भस्म करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरी अग्नि प्रभाव तो डाल रही है मगर बहुत धीरे धीरे। मुझे ताप को और अधिक बढ़ाना होगा और तब तक बढ़ाते जाना होगा जब तक ये शैतानी प्राणी पिघलकर पानी नहीं हो जाता। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे बढ़ते हुए ताप से इस क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है। मुझे अपने ताप को रोकना होगा, वरना इस क्षेत्र की पिघलती बर्फ सारे देश में प्रलय ला देगी। शक्ति को अपने ताप को रोकना पड़ा। इसी के साथ उस पर वो शैतान प्राणी हावी हो गया। उफ, मेरे वारों ने इसके गुस्से के साथ साथ वार करने की इसकी क्षमता को भी बढ़ा दिया है। ये मेरी सांसें रोक देने पर उतारू है। संभारी को कोई नहीं रोक पा रहा था। मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि कहाँ तुम अहिंसा के पुजारी, कहाँ मैं हिंसा का उपासक। तभी अहिंसा में हिंसा का जवाब देने हमें आता है शैतान। ओह, मुख्य पुजारी महोदय, मेरा रास्ता रोकने आप आए हैं और आपको विश्वास भी है कि आप मेरा रास्ता रोक लेंगे। लीजिए, आपके विश्वास को इस दीवार के साथ ही छिन भिन कर देता हूँ। आगे बढ़ना फिर भी तेरे नसीब में नहीं है। ओह खाई, ये मुझे कहाँ रोक पाएगी? रुकना तो तुझे पड़ेगा ही शैतान। उफ, लगता है मुझे आगे बढ़ने के लिए आपकी लाश गिरानी होगी और उसके ऊपर से होकर गुजरना होगा। इस पुजारी की तरह मंदिर का कोई और रक्षक भी मुझे रोकने आ सकता है। मेरे लिए उनसे निपटना मुश्किल तो नहीं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अब मेरा किसी से टकराव ना हो। मुख्य पुजारी का ये रूप एकदम ठीक रहेगा। समय शक्ति के पास भी बहुत कम था। इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने का अब एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा है। मैं इसे लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ जाऊं और वहां इसे समाप्त करके वापस लौट आऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसने अपने शिकंजे रूपी पांव से बर्फ की जमीन को बुरी तरह जकड़ रखा है। मैं इसके पांव नहीं उखाड़ पा रही हूँ। एक मिनट, अगर ये बर्फ की जमीन को नहीं छोड़ रहा है तो क्यों ना मैं इसे उसी जमीन के साथ लेकर उड़ जाऊं।
और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी सर्वाधिक तेज गति से उड़ना होगा ताकि मैं इसके आसपास की बर्फीली जमीन को काट कर बाकी जमीन को अलग कर सकूं और फिर इसे इसे बर्फीली जमीन के साथ लेकर ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ जाऊं। पलक झपकते ही यही सही जगह है। अब यहाँ देखती हूँ कि ये मेरी अग्नि के भीष्म ताप से कब तक बचता है। क्षण भर ही लगा उसे पानी पानी होने में। दूसरे ही क्षण शक्ति वापस लौट रही थी और अगले ही क्षण मुझे तुरंत ही इस मंदिर के अंदर जाकर देखना है कि संभारी अपने शैतानी मकसद में सफल नहीं हो पाए। ओह शक्ति! धड़ाक! मुझे असफल करने फिर आ गई तू, लेकिन तूने देर कर दी। मैं सफल हो गया। इस दिव्य बालक तक पहुंचकर इसे अपने कब्जे में करने में मैं सफल हो गया। इसका प्रमाण तू अपनी आंखों से देख। ओह! आह! देखा शक्ति, आने वाले समय में इस दिव्य बालक के रूप में जो पुण्य शक्ति समस्त विश्व के लिए शांति का पर्याय बनने जा रही थी, मैंने उसे अपने वश में करके विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। अब इस दिव्य बालक की दिव्य शक्तियां मेरी शैतानी शक्तियों को ऐसी विध्वंसकारी बनाएगी कि विश्व की हर शक्ति उसके सामने बौनी सिद्ध होगी। इसका भी एक प्रमाण देख। देख, ये शैतान तेरा नाश करने के लिए पैदा हो रहा है शक्ति। इसमें ये खूबी है कि इसे तू समाप्त नहीं कर पाएगी, ना अपनी ताकत से और ना किसी दैविक शक्ति से। अब इसके हाथों होकर रहेगी शक्ति खत्म। क्या शक्ति इस शैतान को समाप्त कर पाएगी? क्या वो दिव्य बालक को बचा पाएगी? संभारी क्या कहर मचाएगा? क्या शक्ति दुनिया को बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़े अगला पार्ट, जिसका नाम है बचा दुनिया। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है बचा दुनिया। तेरे शरीर से तेरी शक्ति सैकड़ों हिस्सों में बंटकर निकल गई है। शक्ति, अब तू बचा सके तो बचा दुनिया। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक।